Hello everyone. Today this is our 25th session of C programming language, and in our previous session we learned about the example of do while loop and the concept of nested loop. And today in this session we are going to learn about the jump statements which are given in front of you. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस सेशन में हम आज क्या कवर अप करने वाले हैं, तो इस सेशन में यहाँ पर आज हम कंसेप्ट देखने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स का। क्या जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जंप स्टेटमेंट्स की, कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में 4 टाइप के जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। जंप स्टेटमेंट सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जंप स्टेटमेंट मतलब मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपने कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ, या फिर सिंपली मेरा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, उस केस में किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर मुझे अपने कंट्रोल को ब्रेक कर कर किसी स्पेसिफिक लाइन पे जंप करवाना है ना? या फिर मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि मैं यहाँ पर अपने कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक लूप से बाहर निकालना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि मुझे अपने कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक लाइन पर रिडायरेक्ट कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर हम किसका कंसेप्ट यूज करते हैं? जंप स्टेटमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, जंप स्टेटमेंट मतलब कि यहाँ पर आप डायरेक्टली स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट क्या कर सकते हो? जंप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन 4 स्टेटमेंट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले हमारे ब्रेक की, क्या ब्रेक करेगा क्या और कैसे क्या सिंटैक्टिकली हम यहाँ पर ब्रेक की हेल्प से हमारे कंट्रोल को जंप करवा सकते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेक के भी पहले, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में एक कंसेप्ट देखा था नेस्टेड लूप का। क्या नेस्टेड लूप होता क्या है? तो एक बार मैं यहाँ पर अपने नेस्टेड लूप के कंसेप्ट को रिकॉल करवाता हूँ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम ब्रेक का यूज करके उसमें अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार ब्रीफ में द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस सेशन, दैट इज नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसा कि हमने देखा था कि यार हम यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे थे जिसमें मेरे पास में यहाँ पर 2 लूप है ना? जैसे मैंने बोला मेरे पास में यहाँ पे 2 लूप है, और मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा कुछ लिखा फॉर में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन किया था फॉर के बाद में फिर मैंने मेंशन किया था यहाँ पर j इक्वल्स टू 1 टू j इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड j प्लस प्लस। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन किया था सिंपली j की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था %d, और %d के बाद में यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया था j। यहाँ पर मैंने क्या था लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे j लगा दिया, और सेम मैंने यहाँ पर भी i की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लिखा था प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था i %d लाइन चेंज, और मैंने यहाँ पर लिखा था i। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये जो सिंटैक्स मुझे मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये सिंटैक्स आपका कैसा क्या आउटपुट जनरेट कर रहा था? तो ये सिंटैक्स आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से जनरेट कर रहा था, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि यार यहाँ पर था आपके पास में i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग था j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये तो मैंने ऐसा देख लिया था कि हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद में मैंने बोला था कि यार यहाँ पर है ना, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि i1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने देखा था कि अगर आप i की वैल्यू 2 करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर से आपको सेम आउटपुट मिलेगा J1 J2 J3। और फिर उसके बाद में अगर हम फिर से देखते हैं यहाँ पर, तो मुझे इसी के करस्पॉन्डिंग i3 पर J1 J2 J3 मुझे मिल रहा था। ठीक है, तो ये तो मेरे पास में क्या हो गया था, मेरे इस नेस्टेड लूप का आउटपुट हो गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें आज जो डिस्कस करना है, तो उसमें सबसे पहले मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, है ना? सबसे पहले जो मुझे डिस्कस करना है वो किसका कंसेप्ट डिस्कस करना है? यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अभी यहाँ पर ये ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो ब्रेक आपने लिखा है, ये ब्रेक सिंपली यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि किस किस के साथ में यूज हो सकता है। तो ये ब्रेक सिंपली आपके लूप के साथ में यूज हो सकता है, और लूप के साथ में आपका स्विच के साथ में यूज हो सकता है। बाकी अगर आप ऐसा बोलो कि नॉर्मल प्रोग्राम्स में आप डायरेक्टली लिख दो ब्रेक और वो आपके सिचुएशन को या आपके कंट्रोल को ब्रेक कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली आपके लूप या फिर स्विच के साथ में ही वर्क करता है।
अब अगर हम बात करें कि इनिशियल लेवल पर यहाँ पर हमने स्विच में तो ब्रेक देखा था, तो वहां पर स्विच केस में जो ब्रेक था वो स्पेसिफिक केस को ब्रेक करने का काम कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लूप की, तो लूप यहाँ पर क्या करेगा, लूप में यहाँ पर ब्रेक क्या करेगा, तो यहाँ पर ब्रेक करंट लूप को ब्रेक करने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर इसकी एक लाइन में डेफिनेशन लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट, है ना, सिंपली ब्रेक्स द करंट लूप। ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली ब्रेक्स द करंट लूप। ये क्या करता है, यहाँ पर सिंपली ब्रेक करता है करंट लूप को। आपने क्या बोला है, ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली ब्रेक्स दी, है ना, करंट लूप। करंट लूप को ब्रेक करने का क्या करेगा, ये यहाँ पर काम करेगा। तो अब अगर मैंने ऐसा बोला कि यार ये करंट लूप को ब्रेक करने का काम करेगा, मतलब क्या और कैसे, है ना, कैसे करंट लूप को ब्रेक करेगा। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है ना, ये जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन देता हूँ जिसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि इफ, अब जैसा कि आपने यहाँ पर नोटिस किया है, जैसा कि आपने यहाँ पर नोटिस किया है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी है कि जब आप यहाँ पर सिंपली ये नेस्टेड लूप का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो I1 के करस्पॉन्डिंग J123 चल रहा है, I2 के करस्पॉन्डिंग J123 चल रहा है, I3 के करस्पॉन्डिंग J123 चल रहा है। बट अब मैं अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर मैं ब्रेक से करूंगा क्या, या ब्रेक करेगा क्या, तो ब्रेक सिंपली आपके करंट लूप को ब्रेक कर कर कहाँ पहुंचा देता है, आपके आउटर लूप पर पहुंचा देता है। या सिंपली आप ऐसा बोलोगे, अगर आपके पास में एक ही लूप है तो वो एक ही लूप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं एग्जाम्पल के भी पहले, है ना, जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा है, अगर इस एग्जाम्पल के भी पहले मैं अगर आपको एक सिंपली सिंटैक्टिकली सिंटैक्स बताऊं इसका, तो उसका सिंटैक्स मैं ऐसा कुछ डिफाइन कर सकता हूं कि यहाँ पर अगर फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर अगर आपने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा हुआ है, ब्रेक लिखा हुआ है, ठीक, फॉर लूप के अंदर अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रेक लिखा हुआ है, तो अब ये ब्रेक क्या करेगा, तो ये ब्रेक आपको, है ना, ये ब्रेक क्या करेगा, अगर सिंपली आपने ऐसा ब्रेक लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पर ये ब्रेक सिंपली आपको यहाँ से ब्रेक करके, यहाँ से ब्रेक करके कहाँ लेकर आ जाएगा, आपके इस करंट लूप से आपको बाहर लेकर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर इस स्पेसिफिक फॉर लूप के अंदर अगर ब्रेक मिलता है तो वो आपको करंट लूप से बाहर लेकर आ जाएगा। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली ब्रेक्स द करंट लूप, है ना, ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली ब्रेक्स द करंट लूप, की करंट लूप को ब्रेक करके वो बाहर आ गया, बात खत्म। और इसके बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं तो ये n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन इन केस अगर मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर मेरे पास में अगर आउटर लूप होता है, लाइक मैंने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ मिल गया, तो अब इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल गया, यार आपके पास में ये जो ब्रेक है ये आपके फॉर लूप के अंदर था, अब इन केस अगर सिंपली एक ही लूप होता है तो वो स्टेटमेंट को ब्रेक करके, वो तो आपके कंट्रोल को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उस फॉर लूप के ऊपर एक और लूप होता है, दैट इज आउटर लूप, तो अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में अब आपका जो कंट्रोल करंट फॉर लूप से बाहर आया है, अब वो कंट्रोल वापस से, है ना, कहाँ जाएगा, तो वो कंट्रोल जाएगा आपके आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो कहाँ आ गया, तो वो यहाँ आ गया है। ठीक है, वो कहाँ आ गया है, वो यहाँ पर आ गया है। और यहाँ आने के बाद में, है ना, आपके आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आ जाएगा। आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आएगा, फिर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा और फिर से अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसको फिर से एंट्री मिल जाएगी, और कंडीशन अगर यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो वो बाहर आ जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला कि यहाँ से अब वो फिर कहाँ जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आने के बाद में वो आकर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको फिर से एंट्री मिलेगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो कंट्रोल फिर यहाँ से कहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से कंट्रोल आपका फिर से बाहर आ जाएगा। मतलब आउटर लूप को भी ब्रेक करते हुए आपका कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद में फिर जो भी आपके स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका टास्क परफॉर्म होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसा कि मैंने देखा अभी नेस्टेड लूप यहाँ पर लिखा हुआ है, अब अगर मैं इस नेस्टेड लूप को कन्वर्ट करता हूँ किसमें, अपने ब्रेक के एग्जाम्पल में, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं यहाँ पर आया है ना। अब मैं यहाँ पर कंसेप्ट किसका इंप्लीमेंट करूंगा, यहाँ पर अपने ब्रेक स्टेटमेंट का। तो मैंने जैसा कि यहाँ पर बोला है कि ये जो फॉर लूप है, अब इस फॉर लूप के अंदर यहाँ आकर मैंने सिंपली ऐसी एक कंडीशन मेंशन कर दी कि इफ आई इक्वल्स टू 2 एंड जे इक्वल्स टू 2। अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर ऐसा होता है तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो सिंपल सी बात है, आपकी जे की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होते जाएगी। तब आप क्या बोलोगे, आपने यहाँ पर क्या लिख कर रखा है आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल दिया कि यार यहाँ पर आपने बोल दिया है अगर i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 2 होता है तो ही ये क्या होगा, ब्रेक होगा। और ब्रेक होकर कहाँ आ जाएगा, तो ब्रेक होकर ये सिंपली आपके करंट लूप से बाहर आ जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ बोल के रखा है। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका i कितना है, यहाँ पर 1 है। अब i अगर 1 है तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोल आपका जाएगा i1 से कहाँ पर, i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, है ना। i इक्वल टू कितना है आपका 1, तो अब कंट्रोल जाएगा कंडीशन पर, क्या यहाँ पर 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको एंट्री मिलेगी तो यहाँ पर आपका i1 प्रिंट होगा। i1 जब प्रिंट होगा फिर उसके करस्पॉन्डिंग जब j इक्वल्स टू 1 रहेगा और j इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, मतलब ट्रू हो रही है तो एंट्री मिलेगी। अब यहाँ पर चेकिंग होगी कि क्या i2 है, क्या नहीं, i तो अभी कितना है, 1 है। अगर i 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अभी क्या होते जाएगा, तब जब i 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर j1 फिर j2 और j3 प्रिंट हो जाएगा। तो आपकी कंडीशन पर आपका कंट्रोल एंट्री नहीं करेगा। फिर सेकेंड टाइम जब कंट्रोल ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, आपने बोला है i2, तो अब i2 तो प्रिंट होगा, तो ठीक है i2 तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जब कंट्रोल अब यहाँ आएगा आपके इनर लूप में, तो इनर लूप में आपने देखा j1 है, तो कंडीशन देखो i2 है क्या, हाँ i तो 2 है, लेकिन j भी 2 है क्या, नहीं j तो क्या है मेरे पास में 1, तब j1 तो प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंट्रोल जब वापस से कहाँ जाएगा, तो कंट्रोल जब वापस से यहाँ पर जाएगा j प्लस प्लस, और जब यहाँ पे चेक होगा कंडीशन क्या, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 और एंटर मिलेगी, तो i2 है क्या, हाँ i2 है, j2 है क्या, हाँ j भी 2 है, तो उस केस में यहाँ पर आप क्या करवा दोगे, ब्रेक कर दोगे। ब्रेक कर दोगे तो कंट्रोल यहाँ से कहाँ आ जाएगा, तो कंट्रोल आपका यहाँ से सीधे करंट लूप को ब्रेक करते हुए कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्टली बाहर आ गया। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से फिर वो कहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से फिर वो वापस से आपका डायरेक्ट आउटर लूप पर चले जाएगा, मतलब कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, आपके आउटर लूप पर। आउटर लूप पर मतलब यहाँ पर, और यहाँ आकर फिर कहाँ आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर, और इंक्रीमेंट पर आ गया यहाँ पर। तो अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, है ना, इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि अगर i प्लस प्लस हुआ तो i कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब 3 हो गया। अब i 3 होगा, कंडीशन चेक होगी, फिर एंट्री मिलेगी, और अपने टास्क को जब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो आप ऐसा बोलोगे कि जब i 3 हो गया है तो अब इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि अब सिंपल सी बात है i2 था और जैसे ही j2 हुआ वैसे ही ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे j की वैल्यू तो प्रिंट हुई नहीं है, यहाँ पर तो j प्रिंट होना नहीं था। अब जब j2 प्रिंट नहीं हुआ है तो j3 भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि करंट लूप तो आपका क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, और कंट्रोल वहां से कहाँ आ चुका है, आउटर लूप पर। और अब अगर आउटर लूप पर i3 हो चुका है तो उसके करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, इनर लूप, और इनर लूप क्या है, J1 J2 और J3, क्योंकि यहाँ पर अब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर i इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, i इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, लेकिन i तो अब यहाँ पर क्या हो चुका है, 3 हो चुका है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर J1 J2 और J3 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है कि यहाँ पर सिंपली आपने नेस्टेड लूप का जो कंसेप्ट देखा था उसमें आप बस एक कंडीशन लगा रहे हो यहाँ पे कि अगर i2 और j2 होता है तो ही ब्रेक होना है। तो जैसा कि आपके सामने आपका आउटपुट दिख रहा था नेस्टेड का, तो i1 के करस्पॉन्डिंग j1 2 3 प्रिंट हो गया, i2 j1, लेकिन जैसे ही 2 2 आया तो उसने ब्रेक कर दिया, करंट लूप को ब्रेक करके वो बाहर चले जाएगा आउटर लूप पर, i की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और i की वैल्यू प्लस होने पर i3 हो जाएगा, और उस केस में अपने यहाँ पर j1 j2 j3 क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या इसका प्रोग्राम बनेगा, तो चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम पर। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर टर्बो C7 आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा इंट, है ना, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ
ब्रेक स्टेटमेंट, मैंने लिख दिया प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ब्रेक स्टेटमेंट, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा, तो मैंने लिख दिया इंट आई, कॉमा मैंने लिख दिया यहाँ पर जे। यहाँ आकर मैंने क्या करा है, यहाँ आकर मैंने लिख दिया है फॉर, फॉर में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, i इक्वल्स टू 1 से i इज लेस देन इक्वल्स टू 3 i प्लस प्लस। फिर मैंने बोला अब, तो अब इसके बाद में यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले प्रिंट करवा दी है i की वैल्यू, दैट इज i परसेंट डी लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके i। फिर मैंने बोला अब, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर, मैंने यहाँ पर लिखा j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर मैंने क्या करा है j प्लस प्लस। फिर इसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर कंडीशन इम्प्लीमेंट कर दी, क्या कि अगर i इक्वल्स टू 2 होता है एंड j इक्वल्स टू 2 होता है, तो उस केस में यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, और नहीं तो उस केस में यहाँ आकर आप सिंपली प्रिंट करवा दोगे आपकी j की वैल्यू। तो आपने यहाँ पर क्या करा है, आपने स्लैश टी j परसेंट डी लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके j को यहाँ पर क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। तो अगर हम इसे यहाँ पर सेव करते हैं, सेव करके अगर हम इसे यहाँ पे रन कर देखते हैं, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, क्या मिला आपको आउटपुट, i1, फिर i1 के करस्पॉन्डिंग j1 j2 j3, फिर i इक्वल्स टू 2 में j1 मिला है, और i इक्वल्स टू 3 पर j1 j2 और j3 मिला है। तो इस तरीके से आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपने ब्रेक का यूज किया है कि जैसे ही ये कंडीशन आपके नेस्टेड लूप में सेटिस्फाइड हो जाती है, जैसे आपने देखा था 1 के करस्पॉन्डिंग 1 2 3, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 2 3, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 2 3 है, लेकिन ब्रेक क्या करता है, करंट लूप को ब्रेक करता है। तो जैसे ही i2 के करस्पॉन्डिंग j2 मिला, तो उसने यहाँ से डायरेक्टली फॉर लूप को ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पर j वाला लूप नहीं चला है, तो इसलिए यहाँ पर 2 भी प्रिंट नहीं हुआ और 3 भी प्रिंट नहीं हुआ, और डायरेक्टली i क्या हो गया आपका, प्लस प्लस दैट इज 3। तो ये कंसेप्ट किसका था आपका, यहाँ पर सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट का। आप एक बार प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में क्या आता है, तो अब इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर आता है आपका सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट की, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पर इसे सब कुछ क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे क्लियर किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ से इसे क्लियर कर दिया, यहाँ से इसे क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लाइटली सा चेंज करना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस करे हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमें यहाँ पर अब जो कंसेप्ट देखना है वो कंसेप्ट किसका है हमारा, तो हमें जो अब कंसेप्ट देखना है यहाँ पर, वो कंसेप्ट हमारा सिंपली कंटिन्यू का है। अब ये कंटिन्यू करेगा क्या, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यू की, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने लिख दिया ब्रेक स्टेटमेंट की प्लेस पर कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि कंटिन्यू कहाँ यूज होता है आपका, तो कंटिन्यू आपका लूप में आप यूज करते हो, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पर क्या करेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो सिंपली, मैंने यहाँ पर कंट्रोल फंसाया और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कंटिन्यू स्टेटमेंट की केस में कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपली passes the control to the increment of the current loop। मैंने क्या बोला यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की केस में मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपली पासेस द कंट्रोल टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना, ऑफ द करंट लूप, की जो भी आपका करंट लूप है उसमें जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपली पासेस द कंट्रोल टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट
है ना, पास कर देता है कंट्रोल किसके पास में, टू द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ द करंट लूप, जो भी आपका करंट लूप है ना, करंट लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आपके कंट्रोल को पास कर देता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, जैसा कि आपके यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने ब्रेक के प्लेस पर क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है कंटिन्यू। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो अगर यहाँ पर कंटिन्यू डिटेक्ट होता है, अगर यहाँ पर कंटिन्यू डिटेक्ट होता है तो उस केस में आपका जो कंट्रोल रहेगा वो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से कहाँ चले जाएगा, तो वो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से आपके करंट लूप के, है ना, करंट लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर पहुंच जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जैसा कि आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पर क्या मेंशन करा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कंटिन्यू। मैंने सेम यहाँ पर क्या रख के रखी हुई है, कंडीशन रख के रखी हुई है। अब सेम कंडीशन अगर मैंने यहाँ पे रख के रखी है तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर कि आप देखोगे क्या, देखो जब सबसे पहले I1 होगा तो I1 के करस्पॉन्डिंग इनर लूप जब चलेगा तो यहाँ पर I तो 2 है ही नहीं, I तो अभी 1 है। तो अब अगर I1 है तो यहाँ पर आपको कंडीशन मतलब आपको यहाँ पर एंट्री तो मिलने नहीं वाली है ये इफ के अंदर, तो इफ के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर I1 के करस्पॉन्डिंग J1 J2 और J3 तो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि क्या I2 है, क्या क्या I2 है, क्या क्या I2 है, नहीं I तो यहाँ पर 1 था, तो इसलिए यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, डायरेक्टली जे का स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर जब यहाँ पर कंट्रोल आपका जे के लूप से, है ना, बाहर निकलेगा, आउटर लूप पर जाएगा, आई कितना हो गया 2। तो अब अगर यहाँ पर बात करें कि I2 है तो यहाँ पर आपने आई को तो प्रिंट करवा दिया है, अब बात आती है J1। तो I2 है क्या, हाँ I2 तो डिटेक्ट हो गया है, लेकिन J2 है क्या, नहीं, J अभी कितना है 1 है, तो इसलिए एंट्री नहीं मिलेगी और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका J। तो ठीक है J1 तो प्रिंट हो गया। अब उसके बाद में कंट्रोल वापस से J++ पे जाएगा, J++ मतलब कितना हो गया यहाँ पर, तो J++ आपका J2 हो गया। I2 है क्या, हाँ, क्या J भी 2 है क्या, हाँ, तो यहाँ पर J भी 2 मिल गया है। तब उस केस में क्या हो गया, तो उस केस में कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, तो कंटिन्यू आपके कंट्रोल को करंट लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर लेकर जाएगा। और अगर ये करंट लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर लेकर जा रहा है, करंट लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर J2 प्रिंट तो नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल डायरेक्टली J++ पे चले गया है, बट यहाँ पर J++ हुआ है मतलब J कितना हो चुका है अब 3, और J3 हो चुका है, तो क्या I2 है क्या, हाँ I तो 2 है, लेकिन क्या J3 है, J2 है क्या, नहीं J2 नहीं है, तो यहाँ पर कंटिन्यू अब नहीं चलेगा और अब डायरेक्टली J की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 3। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल फिर से I++ पे जाएगा, I3 हो जाएगा, और एक बार I3 हो गया है तो इनर लूप में जब भी वो यहाँ पे J1 से एंट्री करेगा तो अब ये तो कंडीशन चेक कर रहा है क्या I2 है क्या, लेकिन I तो अब कितना हो चुका है 3। तो उस केस में ये इफ वाली कंडीशन अब तीनों ही केसेस में मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगी, है ना, और यहाँ पर फिर आपका J1 J2 और J3 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू की कंटिन्यू क्या करता है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपली पासेस द कंट्रोल टू द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ द करंट लूप, करंट लूप के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर कंट्रोल को क्या कर देता है, पास कर देता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे टर्बो C7 पर। मैंने अपने प्रोग्राम को सेव एज किया, फाइल सेव एज, और सेव एज में जाकर मैंने यहाँ पर क्या करा है CUnit34, और यहाँ पर आकर मैंने सिंपली कर दिया है प्रॉक, और मैंने यहाँ कर दिया है 54। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, आपके पास में यहाँ पर ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है 54 प्रोग्राम। ठीक है, तो अब मैंने एक काम करते हैं, सॉरी मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मैंने गलत डायरेक्टर में इसे सेव करने की कोशिश करी है, मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पर CUnit-Pro, और CUnit-Pro में यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया है प्रॉक, और मैंने यहाँ पे कर दिया 54। मैंने एंटर किया प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ जंप स्टेटमेंट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है जंप। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, यहाँ पर आने के बाद में सिंपली ब्रेक के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया है, ब्रेक के प्लेस पर मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है कंटिन्यू, सॉरी मैंने यहाँ पर जंप स्टेटमेंट लिख दिया है। तो कंसेप्ट ऑफ जंप स्टेटमेंट भी किसका, कंटिन्यू का, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने I = 2 J = 2, मैं यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने कंटिन्यू लिख दिया। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया है, सेव करने के बाद में अब अगर हम यहाँ पर इसे रन करते हैं तो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे रन किया तो देखेंगे आपको क्या मिला है, I1 मिल गया है, J1 J2 J3, I2 के करस्पॉन्डिंग J1 J3,
I3 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, J1, J2 और J3। ठीक है, एक बार गो थ्रू करिए प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि फिर इसके बाद में क्या आता है आपके पास में, तब ये तो आपने सेकंड कंटिन्यू स्टेटमेंट देखा था, है ना, मतलब सेकंड स्टेटमेंट देखा था आपने जंप स्टेटमेंट में, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में फिर क्या आता है, तो इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है वो है आपका एग्जिट। वो क्या है आपका एग्जिट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जिट की, तब ये एग्जिट करता क्या है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जिट की, क्या ये एग्जिट यहाँ पर करता क्या है, तो मैंने सिंपली लिखा यहाँ पर एग्जिट 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यार ये क्या है मेरा स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने बोला ये एग्जिट करेगा क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर ये डायरेक्टली मेरे प्रोग्राम को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है ना, एग्जिट सक्सेसफुली। एग्जिट सक्सेसफुली मतलब आप ऐसा बोलोगे कि जैसा कि आपने देखा एग्जिट के अंदर ये 0 क्यों लिखा है, तो ये एग्जिट के अंदर 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जिट सक्सेसफुली, है ना, एग्जिट सक्सेस, एग्जिट सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि आपने आपके प्रोग्राम में अगर कहीं पर एग्जिट 0 लिखा है, तो वो एग्जिट 0 किस केस में चल रहा है, जब आप यहाँ पर एक्सप्लिसिटली, है ना, अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करवाकर या किसी टास्क को फुलफिल करवाकर आपके प्रोग्राम को क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली क्लोज कर रहे हो, आपके कंट्रोल को डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर लेकर आ रहे हो, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 0। और अगर मैं यहाँ पर एग्जिट 1 लिखता हूँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है एग्जिट फेलियर। अगर मैंने एग्जिट 1 लिखा है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा एग्जिट फेलियर। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका प्रोग्राम, है ना, एब्रप्टली या ऐसा बोल सकते हो कि एबनॉर्मली टर्मिनेट होकर बाहर निकला है किसी एरर की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एग्जिट सक्सेस, मतलब यहाँ पर आपके टास्क को फुलफिल कर, है ना, ये सक्सेसफुली आपके प्रोग्राम से बाहर आ रहा है और आपके प्रोग्राम को, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को क्लोज कर रहा है। मतलब क्या, जैसे ही आपने एग्जिट लिखा है, तो आपके प्रोग्राम को क्या कर दिया, इसने पूरा टर्मिनेट कर दिया है और डायरेक्टली आपके प्रोग्राम से आपको कंट्रोल को बाहर लेकर आ गया है। ठीक है, तो अब जहां पर एग्जिट मिलेगा वहीं से ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को बाहर कर देगा। तो अब मैंने बोला है कि अब यहाँ पर कैसे क्या सिचुएशन बनेगी, तो अगर हम यहाँ पर इसकी सिचुएशन की बात करें, तो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली अगर ऐसा लिखा है एग्जिट, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, एग्जिट। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तब इस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, अगर आपने ऐसा लिखा है तो इस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर अब क्या होगा, तब यहाँ से कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, आपका बाहर। सारे स्टेटमेंट्स को ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और जैसे ही एग्जिट मिला वैसे ही प्रोग्राम से बाहर। तो अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर कैसा क्या सिनेरियो होगा, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये तो मेरा जो आउटपुट है ये तो सिंपली नेस्टेड से मुझे मिलना ही है, बट अगर मैं इसमें यहाँ पर जंप स्टेटमेंट लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर वेरिएशन मिल रहे हैं अपने आउटपुट में। तब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये मुझे इसे ही यूज करना है यहाँ पर। और अब अगर हम वापस से यहाँ आते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू के प्लेस पे लिख दिया है एग्जिट, और एग्जिट में मैंने लिख दिया है 0। एग्जिट 0 रिप्रेजेंट एग्जिट सक्सेस और एग्जिट 1 रिप्रेजेंट एग्जिट फेलियर, है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जिट 0 मतलब कि यहाँ पर आपके सारे टास्क फुलफिल हो गए हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर एक्सप्लिसिटली ऐसा जानबूझकर आप यहाँ पर ऐसा चाह रहे हो कि ठीक है अब मेरे प्रोग्राम को ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद में बाहर कर दो, है ना, मेरे कंट्रोल को यहाँ से डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर कर दो। बट अगर मैं एग्जिट 1 लिखता हूँ तो उस केस में, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि यार अगर यहाँ पर आपका प्रोग्राम, है ना, क्या होता है, एब्रप्टली बाहर आ जाता है या किसी प्रॉब्लम की वजह से बाहर निकलता है, तो वहां पर एग्जिट 1 रिप्रेजेंट करता है क्या, एग्जिट फेलियर। तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि सबसे पहले I2 और J2 पर उसको एग्जिट करना है। तो इसका मतलब I1 के करस्पॉन्डिंग J1, J2, J3 तो चलेगा ही सही, I2 भी चलेगा, J1 भी चलेगा, लेकिन जैसे ही I1, जैसे ही J2, सॉरी, जैसे ही I2 और जैसे ही आपको J2 मिला, तो यहाँ पर एग्जिट ने क्या कर दिया है, एग्जिट ने यहाँ से ही डायरेक्टली आपको क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। मतलब कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बाहर। मतलब ये एग्जिट यहाँ से डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, आपके प्रोग्राम से बाहर।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने टर्बो C7 पर और यहाँ आकर अपन देखते हैं कि कैसा क्या अपना टास्क परफॉर्म होगा। तो अपन यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है, फाइल मैंने यहाँ पर इसे करा सेव एज। सेव एज में मैंने यहाँ पे कर दिया है सी यूनिक प्रो और यहाँ आकर अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया है proc 55। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एग्जिट स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ एग्जिट स्टेटमेंट। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, है ना, क्या यहाँ पर अगर आप एग्जिट का यूज करते हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड, और हैश इंक्लूड में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर stdlib.h हेडर फाइल। ठीक है, ये आपको लिखना रहेगा एग्जिट 0 के केस में। अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू के प्लेस पे क्या लिख दिया है, एग्जिट। अब अगर मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है एग्जिट, और अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने इस फॉर लूप के बाहर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ये एंड ऑफ स्टेटमेंट चलेगा क्या। मैंने इसे सेव किया, सेव करके जैसे ही मैंने यहाँ पर से कंट्रोल करके रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्या हुआ, चला तो है लेकिन रुका नहीं है। क्यों नहीं रुका है, क्योंकि जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, एग्जिट ने आपको प्रोग्राम से आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया, और जैसे ही यहाँ पर एग्जिट ने आपको प्रोग्राम से बाहर कर दिया है तो उस केस में गेट ch यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है और इसलिए आपकी स्क्रीन होल्ड नहीं हुई है। तो फिर कैसे आउटपुट दिखेंगे, तो आप यहाँ पर Alt F5 को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट दिखेगा I1 के करस्पॉन्डिंग J1 J2 J3, I2 के करस्पॉन्डिंग J1। जैसे ही I2 जैसे ही J2 हुआ वैसे ही कंट्रोल आपका क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया है। एक बार आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ कि नहीं यार, ये जो एंड ऑफ स्टेटमेंट है ये भी प्रिंट होना चाहिए, तो उस केस में फिर यहाँ पर आपके पास में, है ना, जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है, या ऐसा बोलेंगे आप कि जो नया स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट है आपके पास में, वो है आपका गो टू, है ना। फिर अब आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, गो टू। अब ये गो टू वर्क कैसे करेगा, तो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो अगर मैंने बात करी है यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट की, तो ये गो टू स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा, तो ये गो टू स्टेटमेंट सिंपली वर्क करता है द कंसेप्ट ऑफ गो टू लेबल, है ना, द कंसेप्ट ऑफ गो टू लेबल। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन दी है इफ, और इफ के बाद में मैंने यहाँ पर जो भी कंडीशन दी है ना, इसके ऊपर आपका सिंपली फॉर लूप लगा हुआ है ना, इसके ऊपर आपका सिंपली यहाँ पर फॉर लूप लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या करा, आपने यहाँ पर इफ में कंडीशन दी है ना, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, गो टू लेबल, और इसके बाद में आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लेबल मेंशन करके आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है आप यहाँ पर क्या कर दोगे, वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर दोगे। कंट्रोल डायरेक्टली कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर उस स्पेसिफिक लेबल पर क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे क्या होगा कंट्रोल, तो देखते हैं, हमारे हम प्रोग्राम पर आते हैं और यहाँ आकर मैंने अपने प्रोग्राम को सेव एज किया और मैंने यहाँ पर आकर इसे मेंशन कर दिया 55 के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 56। प्रॉक क्या आ जाएगा यहाँ पर 56। ठीक है, मैंने एंटर किया। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, गो टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट के प्लेस पे, अब गो टू के केस में आपको यहाँ पर ये एग्जिट वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब क्या होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे एग्जिट 0, है ना। तो एग्जिट 0 के प्लेस पे आपने लिख दिया है गो टू, और गो टू के बाद में मैंने लिख दिया है माई कोड। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, मैंने सिंपली माई कोड लिखा है। और अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, अब आप यहाँ पर आकर मेंशन कर दोगे माई कोड। अब इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि जैसे ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वैसे ही गो टू माई कोड, मतलब आप स्पेसिफिक लेवल पे जंप कर जाओगे। तो अब इसके आगे के जितने भी आपके पास में स्टेटमेंट्स, लाइक कि यार I1 के करस्पॉन्डिंग J1 J2 J3, I2 के करस्पॉन्डिंग J1 प्रिंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही I2 के करस्पॉन्डिंग आपका J2 आ रहा है ना, आपने यहाँ पर क्या करवा दिया है, उसको डायरेक्टली आपके दोनों लूप से बाहर जंप करवा दिया है, और माई कोड लेवल पर आकर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो रहा है, माई कोड पर वो आकर यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, एंड ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा।
और रिमेनिंग फिर आपका J3 प्रिंट नहीं होगा और ना ही आपका कंट्रोल I3 पर जाएगा और ना ही उसके करस्पॉन्डिंग J1, J2, J3 प्रिंट होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं और सेव करके अगर मैं यहाँ पर है ना इसे रन कर कर देखता हूँ, तब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट मुझे मिलेगा। मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर I1 के करस्पॉन्डिंग J1, J2, J3 चला है, I2 के करस्पॉन्डिंग J1 चला है और उसके बाद में यहाँ पर क्या मिल गया है आपको एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या देखा है कि यार अगर आपको करंट लूप से बाहर निकलना है ना, डायरेक्टली कंट्रोल को बाहर भेजना है तो आप ब्रेक का यूज करेंगे। करंट लूप के ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर अगर आपको जाना है तो उस केस में आप कंटिन्यू का यूज करेंगे। अगर आपको पूरे प्रोग्राम से ही बाहर निकलना है तो उस केस में आप यहाँ पर एग्जिट का यूज करेंगे और उसके लिए आपको यहाँ पर #include stdlib.h हेडर फाइल यूज करना पड़ेगी। और अगर आपको यहाँ पर सिंपली किसी स्पेसिफिक लाइन पे जंप करना है तो उस केस में आप यहाँ पर गो टू लेबल का यूज करेंगे। ये माई कोड में फॉर लूप के ऊपर भी लिख सकता हूँ, लेकिन उस केस में ये लूप मेरा इनफाइनाइट चले जाएगा क्योंकि बार बार वो लेबल पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर लेबल पे जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो माई लेबल आपने लिखा हुआ है ना, माई कोड जो आपने लिखा हुआ है, जो गो टू के आगे लेबल है, ये एक लेबल एक ही बार यूज हो सकता है। आप रिडंडेंट मैनर में माई कोड को यहाँ पर नहीं लिख सकते हो अलग अलग जगह। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा है, आज इस सेशन में जो कंसेप्ट आपने देखा है वो कंसेप्ट आपने देखा आपके जंप स्टेटमेंट का, कि कैसे क्या आप जंप स्टेटमेंट का यूज करके किसी स्पेसिफिक लाइन पर जंप कर सकते हैं या आपके कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक लाइन पे जंप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही है। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक कवर अप करेंगे हम हमारे फिर नेक्स्ट सेशन में।